आदाब नाजरीन, मैं हूँ रेशमा आपके साथ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और यकीन मानिए, ये शेर हमें ये बताता है कि खुदी क्या है। ये शेर हमें ये बताता है कि अपनी ज़िंदगी को हमें किस जानिब ले जाना चाहिए। और हम कुछ ऐसी ही पुरजोश कहानियों के साथ हर एक हफ्ते आपके रूबरू होते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। तो चलिए करते हैं कुछ ऐसी ही पुरजोश कहानियों का आगाज़। कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो क्या कुछ ख़रीदा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना पैसे के ख़रीदी जा सकती हैं। अनमोल हैं वो चीज़ें। जी हाँ, बात कर रही हूँ एक खूबसूरत मुस्कुराहट की, बात कर रही हूँ आपके साथ थोड़ी सी तवज्जो की। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े से प्यार, थोड़ी सी अटेंशन और साथ ही इस मुस्कुराहट के साथ कुछ माजूर बच्चों का ख्याल रखते हैं। न सिर्फ ख्याल रखते हैं बल्कि उनका इलाज भी करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। इतना ही नहीं, इस तरह के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें रोज़गार भी फराहम कर रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों से और जानते हैं कि इस तरह की जो तंजीमें हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके कांदेवली में एक मुनफरिद सुपरमार्केट है जो ख़ास तौर पर अहल अफराद की महारतों को निखारने और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। माहिर नफ्सियात और खुसूसी माहिर तालीम डॉक्टर मेहर पारेख और उनकी अहलिया पूजा पारेख, जो 2008 से माजूर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, एक अनोखी पहल के साथ आगे आए हैं। सुपरमार्केट का मकसद बच्चों की महारत के नशोनुमा के साथ साथ उन्हें खुसूसी सलाहियतें फराहम करना है जो उन्हें रोजगार के काबिल बनाने में मदद फराहम करेगी। मार्ट में काम करने वाले इन बच्चों में पाल्सी सेरेब्रल डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट अटेंशन ऑटिज्म या जहनी माजूरी वाले बच्चे शामिल हैं। ये जो बच्चे हैं दे आर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, जो ना, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि जिनको कुछ समझ नहीं आता है, दे हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसलिए वो लोग ट्रेनेबल कैटेगरी में है, तो हम लोग यहाँ पर उनको ट्रेन करते हैं। सो ये जो ऊर्जा मार्ट है इज़ अ प्रोग्राम अंडर उत्साह, जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें बच्चे को कुकिंग, बेकिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, कंप्यूटर, शॉप मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं। फिलहाल मार्ट दिव्यांग अफराद को कस्टमर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की शनाख्त, प्रोडक्ट खत्म करने, प्रोडक्ट की पैकेजिंग और छटाई, बिल बनाने और खातों को संभालने के साथ साथ निगरानी के लिए भी तैयार कर रहा है। 2 माह पुराने मार्ट ने अपने आगाज के मुख्तसर अरसे में मकामी बाशिंदों के साथ साथ दूसरों की तवज्जो भी हासिल कर ली है। यहाँ ग्राहकों का इस्तकबाल मुस्कुराहट के साथ किया जाता है और इसमें आने के बाद एक नॉर्मल लेकिन मुनफरिद नौइयत के किराने की दुकान का एहसास होता है। यहाँ आने के बाद वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा स्पीच में, सब में उसको, और भी थोड़ा सी इंटरेस्ट भी अभी उसको आने लगा है कि ये मेरे को यू मार्ट में जाना है, सब सीखना है। और सर और मिस ने इतना अच्छा बच्चे लोग के लिए हेल्प भी किया है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है इन बच्चों लोग के लिए। स्पेशल बच्चों को अमली तजर्बा हासिल करने और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद के लिए मार्ट एक महदूद लेकिन अच्छी पहल है। मुंबई से रूही मलिक और गौरव कागड़ा की रिपोर्ट। बाल हम सब की शख्सियत के लिए एक बेहद अहम हिस्सा हुआ करते हैं, और यही बाल होते हैं जो हमारी शख्सियत में 4 चांद लगा देते हैं। मर्द हो या फिर औरत, हर एक के लिए बाल बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कैंसर पेशेंट की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में एक हिस्सा ऐसा भी आता है जब उनके सर के बाल धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। उनके इसी एहसास को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी भी तंजीमें होती हैं जो बालों के अतिया के लिए काम करती हैं, और जो लोग बाल अतिया करते हैं उनका विग बनाया जाता है और उन्हें वो गिफ्ट में दिया जाता है। साथ ही साथ बालों को अतिया कैसे किया जाए, इसके लिए एक बेदारी मुहिम भी चला रहे हैं।
हमारे बाल हमारी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है जो हमारी खुद एतमादी में इजाफा करते हैं। बाल इंसान की खूबसूरती का काम करते हैं, लेकिन जब कैंसर में मुब्तला अफराद कीमोथेरेपी से गुजरते हैं तो उन्हें अपने बालों से महरूम होना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं जो बालों के अतिया और कैंसर के मरीजों के लिए विग बनाने के बारे में बेदारी के लिए काम कर रही हैं। हेयर फॉर होप ये कोशिश है उन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की जो कैंसर की वजह से अपने बालों से महरूम हो चुके हैं। ये लोग बाल अतिया करने के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। और यही वजह है कि लेडीज सर्कल इंडिया तंजीम के जरिए दिल्ली के वेलनेस सेंटर वसंत विहार में लाइव ग्लोबल काटेथॉन का एहतमाम किया गया। इस नई पहल में कैंसर के मरीजों के लिए हिंदुस्तान में कई मकामात पर एक लाइव प्रोग्राम में बालों का अतिया किया गया। बाज़ जगहों पर कैंसर से बच जाने वालों को लाइव प्रोग्राम में विग पेश किए गए। कैंसर जैसी बीमारी हमें पता ही है कि कितनी जानलेवा बीमारी है, और उसके ऊपर एक तो इंसान इस ट्रॉमा से गुजरता है कि हमें ये बीमारी हो गई है, और फिर हेयर एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा है कि इंडिया में स्पेशली आप गंजे हो गए हो अगर, तो वो भी एक अलग सा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो आपके लिए होता है। तो यही सब चीज़ें सोच के उनके लिए हमें, जब मुझे अवेयरनेस हुई और मुझे पता लगा कि हेयर फॉर होप ये डोनेट करते हैं लोगों को, बाल, कैंसर पेशेंट्स को, तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि अपने बाल हम यहाँ पे डोनेट कर देते हैं। यहाँ हर उम्र, जात, मजहब के लोग अपने खूबसूरत बाल इसलिए काटें ताकि वो किसी जरूरतमंद के काम आ सकें। एक 10 साला बच्चा भी था जिसने पहली बार बाल अतिया किए, और एक ऐसा शख्स भी था जिसने 31 बार बाल अतिया किए थे। मकसद एक ही है कि उनकी ये कोशिश किसी की खुशी का बाइस बन जाए। आज हमने 12 लोगों ने हेयर दिए, ग्लोबल कटाथॉन चल रहा था। आज इतने लोगों को अवेयरनेस हुई है और सब लोग दे रहे हैं। इसमें हम लोग हैंडमेड विग बनाते हैं, और जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते विग, उनके लिए ये हेयर फॉर होप का कैंपेन चल रहा है। इन बालों से विग बनाई जाती है और फिर ये कैंसर के मरीजों को मुफ्त फराहम कराई जाती है। इतना ही नहीं, लेडीज सर्कल इंडिया खवातीन का एक ग्रुप है जो बच्चों की बेहतर तालीम के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ ये लोग खवातीन को बाइख्तियार बनाने के विजन के साथ खवातीन को बाइख्तियार बनाने, सस्ती और मुफ्त सैनिटरी फराहम करने के तस्वुर के साथ भी काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये लोग बाहमी ताउन से इस काम के लिए रकम भी जमा करते हैं और तमाम काम बगैर किसी तनख्वाह के खिदमत के जज्बे से करते हैं। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट। बहरहाल ऐसी बहुत सारी कहानियां अभी हमारे पास हैं जो हमें आपके साथ शेयर करनी है। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का।
अक्सर ऐसा माना जाता है कि पढ़ लिख कर लोग आला ओहदों पर फाइज हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते लिखते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं, बावजूद इसके अपने गांव का रुख कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बेदारी ही फैलाना उनका असल मकसद होना चाहिए, क्योंकि पढ़ लिख कर ही हुकूमत की ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो गांव की तकदीर बदल रही हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं संदीप, जिन्होंने आला तालीम हासिल की, अपने गांव का रुख किया और खेती बाड़ी का काम किया। न सिर्फ उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया, बल्कि बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़कर रोज़गार भी फराहम किया। आइए आपको मिलवाते हैं संदीप से। ये हैं बाराबंकी की तहसील रामनगर के गगियापुर गांव के रहने वाले संदीप कुमार वर्मा, जो न सिर्फ गांव बल्कि पूरे जिले में एक हाईटेक किसान के तौर पर बेहद मशहूर हैं। संदीप पढ़ाई में अच्छे हैं। उन्होंने बीटेक किया था। इसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक मुख्तलिफ कंपनियों में काम किया, लेकिन गांव की मोहब्बत ने उन्हें वापस बुला लिया और वो घर आकर खेती बाड़ी करने लगे। शुरू में घर वालों ने ये कहकर मुखालफत की कि बेटे की तालीम में जितना पैसा खर्च हुआ सारा का सारा ही डूब गया, लेकिन संदीप की मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर होने लगा। बागबानी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश हुकूमत के महकमा बागबानी से मिलने वाली ग्रांट से संदीप ने पॉली हाउस लगाया और जरबेरा के फूलों की काश्त शुरू कर दी। आज जरबेरा फूलों की खेती से उनके खानदान का सालाना 75 लाख रुपए का कारोबार है, जिसमें से लागत को कम करने के बाद तकरीबन 35 लाख का बराह रास्त मुनाफा मिलता है। सन 2014 अक्टूबर में हमने पहले पॉली हाउस का काम स्टार्ट कराया। 2000 स्क्वायर मीटर का काम स्टार्ट किया, जिसका फूल हमें जनवरी 2015 अप्रैल से मिलने लगा। तो उसको हम मार्केट में लेके गए, हमको काफ़ी अच्छा उसका भाव मिला, काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ। फिर धीरे धीरे करते करते साल बीतते गए, मुनाफा होता गया, हम आगे बढ़ते चले गए। खेती बाड़ी करते हुए जब उन्हें लगा कि अकेले सब कुछ करना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने गांव के कुछ जरूरतमंद लोगों को भी अपने साथ खेती बाड़ी में शामिल किया और उन्हें रोजगार भी दिया। आज सूरत हाल ये है कि उन्हें किसी नौकरी की जरूरत नहीं, वो खुद ही बॉस बन चुके हैं। अच्छी कमाई के साथ साथ दूसरे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। इस वक्त हुकूमत की तरफ से किसानों के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन उन्हें इस ताल्लुक से जानकारी नहीं हो पाती है। संदीप बाइस तरकीब हैं देही पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले उन लोगों के लिए जो अपनी तालीम के बाद कम पैसों में दूसरे शहरों में काम करने पर मजबूर हैं। अगर पढ़े लिखे लोग ज़राअत की तरफ आएंगे तो उनके पास तमाम स्कीमों के बारे में मालूमात होगी, जिससे फायदा उठाकर वो सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नाजरीन, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि पुलिस वालों की शख्सियत बड़ी रोबीली हुआ करती है, बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती है। अक्सर लोग उनसे डरा भी करते हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी पुलिस वालों से अक्सर डरा करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिन्हें बच्चे जानते हैं पुलिस वाले सर के नाम से। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत है जो बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रही है। और वो बच्चे यतीम हैं, वो बच्चे गरीब हैं, लेकिन उन तक तालीम को पहुंचा रहे हैं एक ऐसे बेहतरीन शख्स। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। कोई कमरा नहीं, न दीवार है न छत, मेज भी नहीं और न ही कुर्सी है। पुलिस वाले सर के स्कूल में तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद हर शख्स के ज़हन में एक इरादा है, वो भी पुख्ता यकीन। इरादा है पढ़ने का, फिर चाहे पास कुछ ना हो। खुले आसमान तले दरख्त के नीचे ज़मीन पर बैठकर पढ़ने वाले ये बच्चे भी ख़ास हैं और उनको पढ़ाने वाले उस्ताद भी ख़ास हैं। इन बच्चों के हाथों में कभी कटोरा था, कुछ बच्चे तो यतीम भी हैं। इन्हीं बच्चों के लिए मसीहा बनकर आया है कानून का एक रखवाला रंजीत यादव।
ये अयोध्या के कुंड खुर्जा के करीब जयसिंह वार्ड की कच्ची बस्ती की तस्वीर है। पिछले कुछ महीनों से सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव यहाँ गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ाने आते हैं। इन बच्चों को मैं 4-5 महीने से लगातार मतलब पढ़ा रहा हूँ। बीच में जब छुट्टी मिलती है तो इनको आके बीच में इनको पढ़ाने के लिए मैं आता हूँ। ये खजला कुंड के पास में है और ये मैंने अपना स्कूल के नाम से शुरुआत किया है। अपना स्कूल के नाम पर पुलिस वाले सर के पास सिर्फ एक बोर्ड है। पहले यहाँ सिर्फ चंद बच्चे तालीम हासिल करने आते थे, लेकिन अब ये तादाद 30 के करीब हो गई है। रंजीत यादव के अंदर आला किस्म का जज्बा है, जो बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए निकले हैं। इन बच्चों ने भी अपनी मेहनत और लगन को अपने सर आंखों पर रखा है। ये बच्चे पूरी लगन से पढ़ रहे हैं। पुलिस वाले सर जी हम लोग को पढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ने चाहते हैं, स्कूल आना चाहते हैं। बस्ती में जाकर रंजीत यादव वालिदैन को तालीम और सफाई सुथराई और नशे से निजात के बारे में भी आगाह करते हैं। पुलिस वाले ये सर इन बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं और ये मुस्तकबिल में पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव भदसार के रहने वाले रंजीत की जिंदगी जिद्दोजहद से पूरी थी। उनका मानना है कि अपने फर्ज और खानदानी फराइज को तरजीह देने के साथ साथ उन्हें समाजी कामों में भी हिस्सादार बनना चाहिए। यही वजह है कि वो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते रहे हैं। मेरा किरदार बता देगा हकीकत मेरी, संगरेज़ा हूँ, पत्थर हूँ कि गोहर यारो। कुछ ऐसी ही नायाब कहानियों के साथ हम आपके रूबरू हो रहे हैं। अभी कुछ बातें आपके साथ और भी करनी हैं जो बेहद पुरजोश हैं, तो बस हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दिन के वक्त जुगनू को पकड़ने की ज़िद करें, दिन के वक्त जुगनू को पकड़ने की ज़िद करें। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए हैं। जी हाँ, आजकल बच्चे बेहद ज़हीन हुआ करते हैं, बेहद अक्लमंद हुआ करते हैं और ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं कि बड़े बड़े उनसे सबक हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्लास्टिक के रैपर से पॉली ब्रिक्स बनाई हैं। कैसे बनाई उन्होंने ये पॉली ब्रिक्स, और उनकी ये पॉली ब्रिक्स किस तरह से नुमाइश में भी इस्तेमाल की जा रही हैं, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के कबायली इलाके स्पीति के बच्चों ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई पहल की है।
स्पीति वादी में लिंगटी के 3 बच्चों ने हाल ही में प्लास्टिक के रैपर से पॉली ब्रिक्स तैयार की हैं। पॉली ब्रिक्स बनाने वाले इन बच्चों की वीडियो भी काफी वायरल हुई है और लोग इनके काम को खूब सराह रहे हैं। इन बच्चों की बनाई हुई पॉली ब्रिक्स इलाके में बेंच बनाने और ज़ेबाइश के काम में इस्तेमाल हो रही है। पॉली ब्रिक्स बनाने वाले बच्चों का कहना है कि वो वालिदैन के कहने के मुताबिक स्नैक रैपर्स या प्लास्टिक कचरों को बोतलों में भर रहे हैं। ये बच्चे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लिंगटी में 2री और 4थी क्लास में ज़ेरे तालीम है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब कदम उठाने के बाद ये बच्चे दूसरे लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो खुले में कचरा न फेंकें और माहौलियात से आगाह रहें। ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने माहौल दोस्त ईंधन बनाया है और साथ ही साथ वो बेहद सस्ता भी है। जी हाँ, आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम अविनाश नारायण से। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये कारनामा किस तरह से अंजाम दिया। ये एक बायोडीजल से चलने वाली कार है, यानी इसमें बायोडीजल का मिलावट शुदा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किसी भी किस्म के पौधों के तेल, जानवरों के तेल या इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल से बनाया जाता है। इसे पौधों के तेल से बनाया जा सकता है, जो हमें बेंगलुरु और दुनिया भर के बड़े शहरों में बड़ी मिक़दार में मिलते हैं। लिहाजा ये कार जो आप देख रहे हैं पिछले 9 सालों से इस ईंधन पर चल रही है। The car what you see in front of you is a biodiesel. मैं कुछ मुतबादिल ईंधन पर तवज्जो मरकूज करना चाहता था जो माहौल दोस्त हूँ, इसलिए थोड़ी तहकीक के बाद बायोडीज़ल का ये तस्वुर सामने आया और फिर मुझे मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के कर्नाटक में हासन में एक बायोफ्यूल पार्क है जो मुकम्मल तौर पर बायोफ्यूल की तहकीक के लिए वक्फ है। अविनाश नारायण स्वामी तवील अरसे से ऐसा मुतबादिल ईंधन बनाना चाहते थे जो सस्ता होने के साथ साथ माहौल दोस्त भी हो। कर्नाटक के हासन में बायोफ्यूल की तहकीक के लिए वक्फ बायोफ्यूल पार्क से भी उन्हें काफ़ी मदद मिली और कुछ तहकीक के बाद इसमें कामयाबी भी मिल गई। अविनाश अपनी तहकीक से एक बेहतर मुतबादिल लेकर आए हैं जो कि सस्ता भी है और माहौल दोस्त भी। ताहम हुकूमत हिंद अगले साल अप्रैल से मुल्क के कुछ हिस्सों में पेट्रोल के साथ 20% एथनॉल की आमेजिश मुतारिफ कराने का मंसूबा रखती है। अविनाश की यह तहकीक इस मंसूबे को भी तक़वियत दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मंजिल के आगे मंजिल को तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यकीन मानिए कुछ ऐसी ही कहानियाँ हम ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत असर डालती हैं। तो चलते हैं हम, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा और चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आदाब।